हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। अगर आपको लग रहा है और लंबे समय से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरी एनर्जी आकर आपके चीज़ों को, आपके रिश्ते को बिगाड़ रही है, और आपने बार बार महसूस किया है कि कुछ बातें आपसे छुपाई जा रही हैं, कोई आपके और आपके व्यक्ति के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपके पास पूरी सच्चाई नहीं थी। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। जो चीज़ इतने समय से छुपी हुई थी वह धीरे धीरे आपके सामने खुल के आने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग यह थर्ड पार्टी की एनर्जी कौन हो सकती है, इसने आपके लाइफ और रिलेशनशिप में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, सच किस तरह सामने आ सकता है, और कर्मा इस एनर्जी को क्या लेसन देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। सबसे पहले कार्ड आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी केवल कोई रैंडम पर्सन की नहीं दिखा रही है। यह किसी फैमिली सर्कल का व्यक्ति हो सकता है, सोशल सर्कल का इंसान हो सकता है, इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन जिससे आपकी एक गहरी दोस्ती भी हो सकती है, जान पहचान भी हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति की तरफ भी इशारा हो सकता है कि जिसकी प्रेजेंस पहले से ही किसी तरह की फैमिलियरिटी के साथ आपके साथ जुड़ी है। मतलब जान पहचान के लोग हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास काफ़ी समय से मौजूद है और मैनिपुलेट कर रहा है आपको, कभी फैमिली कनेक्शन के थ्रू, कभी फ्रेंड्स या कॉमन सर्कल के थ्रू, और कभी काम या पुराने कनेक्शन के थ्रू। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, और आपके ऊपर आपके इमोशंस को उसने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि शायद आपको फील भी हुआ हो कि ये व्यक्ति जो कर रहा है कुछ सस्पिशियस है, लेकिन आपको एक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। आपके मन में आपके मन ने ये बात आपको बताई, लेकिन फिर आपके लॉजिक ने उसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा ये इंसान नहीं कर सकता। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ने सीधे सीधे सामने आकर सब कुछ नहीं किया होगा, बल्कि चीज़ों को उसने छुपा करके और इनडायरेक्ट तरीके से की है आपके लाइफ में, ये दिख रहा है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में क्या डैमेज किया। तो कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स का। यह कार्ड इमोशनल डैमेज को बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है। इस एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट आई होगी, आप सैडनेस के थ्रू गुजरे होंगे, रिग्रेट और इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट हुई होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप में। आपने शायद बहुत कुछ समझने की कोशिश की, कभी सामने वाले के बिहेवियर को समझने की कोशिश की, कभी खुद को चीज़ों के लिए ब्लेम किया, आपको लगा कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, कभी आपको लगा कि शायद रिलेशनशिप में ही ये खराब समय चल रहा है, कमी आ गई है। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि सिचुएशन में पूरी तरह से आपकी गलती नहीं थी। थर्ड पार्टी की जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की क्षमता थी, उसकी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम आई। सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो थर्ड पार्टी ने क्रिएट की, और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन खराब हुआ, छोटी छोटी सी बातों पे बहस होने लगे, ईगो क्लैशेस होने लगे। जहाँ ट्रस्ट होना चाहिए वहाँ एक गहरा डाउट आ गया आप दोनों के बीच में, और जहाँ प्यार और एक इमोशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ एंग्जाइटी, कन्फ्यूज़न और डिस्टेंस ने जगह ले ली। और सबसे पेनफुल बात ये थी कि आपको शायद ये लगा कि आपका अपना पर्सन आपसे काफ़ी इमोशनली डिटैच होता जा रहा है, वो आपको नहीं समझ पा रहा है, आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं। तो एक बहुत ही इमोशनल केओस क्रिएट की इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या नुकसान हुआ है। फाइव ऑफ कप के साथ इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा दिख रहा है। आपके आपने इस सिचुएशन में सिर्फ रिलेशनशिप का डिस्टर्बेंस नहीं झेला, अपने इमोशनली खुद को भी खोया, आपने खुद पे डाउट किया, दुख के निराशा में डूबे रहे, एंग्जाइटी से जूझे होंगे आप, डिप्रेसिव थॉट्स ने आपको घेर लिया होगा, बार बार आप उसी सिचुएशंस के बारे में सोचते रहे होंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया,
और वह व्यक्ति क्यों बीच में आ गया हमारे? क्या हमारा रिश्ता ही इतना कमज़ोर था कि कोई आकर के और कुछ भी कहानी बना के रिश्ते को ख़राब कर सकता है? या फिर आपको लगा होगा कि आपको जो किसी बात की पूरी सच्चाई है वो आपसे डिस्कस नहीं की जा रही है, आपसे छुपाई जा रही है, नहीं बताई जा रही है। और इस एनर्जी का सबसे बड़ा डैमेज था, आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड हो गई, आपका सुकून छिन गया। लेकिन यहाँ एक ब्यूटीफुल बात ये है कि कार्ड्स की जो कहानी है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं कि सच जब सामने आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आया था, उसके बाद सिचुएशन में हीलिंग और इमोशनल क्लैरिटी की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। यानी जिस रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी एनर्जी ने डिस्टर्ब किया, उसकी असली इमोशनल फाउंडेशन फिर से सामने आ सकती है। मतलब आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी के इंटेंशन की, कि वो क्या सोच रहा था और किस तरीके से काम कर रहा था, कौन जेन्युइनली आपके साथ था और कौन सिचुएशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करके बातों को घुमा के परिस्थितियों को चेंज कर रहा था। और यहाँ पे सबसे स्ट्रांग चीज़ ये लग रही है कि जो सच है वो खुद से ही सामने आने वाला है। हर चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस या इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैसेज, कोई कन्वर्सेशन, कोई पुरानी बात, किसी व्यक्ति का कंट्राडिक्टरी बिहेवियर या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले छुपी हुई थी, अचानक आकर सारी घटनाएं आपसे कनेक्ट होने लगेंगी। आप कहेंगे अच्छा, तो इसलिए उस समय पे ऐसा हुआ था। आप सारे जो पजल बिखरे हुए हैं, एक एक पजल लगा करके आप जो हुआ उसको उस पिक्चर को बना करके आप समझ पाएंगे कि पीछे क्या हुआ था। तो यह वही मोमेंट होगा जहाँ आपको पूरी पिक्चर समझ में आने लगेगी। तो अब देखते हैं कि सच आपके जीवन में इतना देर से सामने क्यों आ रहा है थर्ड पार्टी के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये कार्ड बता रहा है डिवाइन टाइमिंग के बारे में। अ, आप शायद सोच रहे थे कि इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, इतनी देर से क्यों क्लैरिटी मिल रही है आपको। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप हो रही थी, कुछ एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बनने में समय लगता है, कुछ सच्चाइयाँ सामने तुरंत नहीं आती। और कभी कभी यूनिवर्स सबसे पहले आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, फिर आपको ट्रुथ दिखाता है। क्योंकि अगर यही ट्रुथ आपको उस समय मिल जाता जब आप बहुत इमोशनली वल्नरेबल थे, शायद आप सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करते। अब आप पहले जैसे नहीं हैं, अब आप ज़्यादा अवेयर हैं। तो बुरे समय ने और बुरे अनुभवों ने आपको अंदर से काफ़ी मजबूत बनाया है। और आपकी एनर्जी भी देखिए कितनी खूबसूरत आई है, द मैजिशियन की एनर्जी आई है आपकी। तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और इस सिचुएशन से आप विक्टिम बनकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप अपनी पावर को गेन कर रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज किया, तो अब आपको खुद से कहना है कि आपकी वैल्यू किसी व्यक्ति के एक्शन से डिसाइड नहीं होती। आपने जो खोया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आप क्या रिबिल्ड करने वाले हैं। द मैजिशियन बता रहा है कि आपके पास क्लैरिटी पाने की क्षमता है। आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख समझ सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए अच्छा निर्णय ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने इमोशनल फ्यूचर की डायरेक्शन भी खुद बदल सकते हैं। और ऐसे निगेटिव लोगों से आप एक डिस्टेंस बना करके फ्यूचर में रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी को कर्मा में क्या मिलेगा। तो थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्मा का मतलब कोई ड्रामेटिक पनिशमेंट नहीं होता हर टाइम पे। कर्म का सबसे बड़ा लेसन होता है कि जो उन्होंने एक्शंस किए, जो बुरे कर्म किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, उस गड्ढे में वो खुद ही अब जाके गिरने वाले हैं। जिस एनर्जी ने दूसरों के रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल लॉस क्रिएट किया, उसे खुद अपने एक्शंस के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जिस चीज़ को उसने पाने या कंट्रोल करने की कोशिश की, उसमें डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी जो थर्ड पर्सन चाह रहा था आपके लाइफ में। जिस सिचुएशन को उसने अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश की, वही सिचुएशन उसके लिए अब एक लेसन बन सकती है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कारण ये भी हो सकता है कि उसकी इमेज, क्रेडिबिलिटी या लोगों के मन में जो ट्रस्ट है
वो धीरे-धीरे प्रभावित होने लगेगा। तो एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अभी थर्ड पार्टी को, और ये झटका उनके जो नेगेटिव कर्म उन्होंने नकारात्मक नीच कर्म किए हैं आपके लिए, वो उसी का फल है जो वो भुगतने वाले हैं। देखते हैं कि थर्ड पार्टी कैसे एक्सपोज होगी। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसी एक बड़े ड्रामेटिक तरीके से नहीं दिख रहा, बल्कि छोटी-छोटी बातों से बड़ी बात खुल के आ जाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जैसे कि किसी ने कोई बात कही, दूसरी बात उससे मैच नहीं हुई और कन्वर्सेशन में कंट्राडिक्शन आने लगा, व्यक्ति का बिहेव अचानक बदल गया उसके प्रति, फिर सामने वाला खुद अपने वर्ड से अपनी ही कहानी रिवील करने लगा। मतलब वो अपने ही मकड़जाल में फंस करके और खुद को ही वो इस तरीके के एक्शंस करने लगेगा कि वो खुद को ही खोल करके रख देगा। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी गलतियां और उसका झूठ, यही दोनों उसका सच बाहर लेकर के आएंगे। और गाइडेंस में आपके लिए हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ये बता रहा है कि आप अपने वैल्यू से कंप्रोमाइज करिए मत करिए, सॉरी, वैल्यू से कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। किसी थर्ड पार्टी को प्रूव करने के चक्कर में अपनी डिग्निटी को मत खोइए। हर मैसेज का आपको जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, और कभी कभी लड़ाई से बचना सबसे बड़ा खुद का प्रोटेक्शन होता है। और शांत रहना है आपको, सही समय पर डिसीजन लेना है। अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए सेक्रेड है तो उसमें ऑनेस्टी, कमिटमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रिपीटेडली आपकी पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी, अपनी एनर्जीज को वापस से खुद पे लगाना है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप इस कहानी के कमजोर किरदार नहीं हैं। आपने बहुत सहा, कई बार खुद को बहुत समझाया होगा, कई बार बहुत रो करके आप सोए होंगे रातों में, आपको नींद नहीं आती होगी, लेकिन धीरे-धीरे वो फेज़ खत्म होने की एनर्जी आ रही है। जिस चीज़ ने आपको अंदर से तोड़ा, वही आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना कर के जाएगी। याद रखिए, सच को हमेशा शोर करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी-कभी सच बस सही समय का इंतज़ार करता है। अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो कमेंट में अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111, 444, 888 को लिख करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि ऐसी ही रीडिंग्स आप तक पहुँच सके। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा माधव।